हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आगा खान बोर्ड के फर्स्ट ईयर के 5.2.2 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है आइडेंटिफाई प्रोटोकॉल्स एंड डिवाइसेस यूज्ड ऑन एवरी लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो इसमें हम इस वीडियो में ओएसआई मॉडल के जो लेयर्स हैं उनमें कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं उसको हम देखेंगे, और उनके कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर है। इसमें जो ये एंड यूज़र लेयर इसको कहलाती है, और इसमें ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से प्रेजेंटेशन लेयर में सिंटेक्स लेयर होती है, और सेशन लेयर जो है सिंक और सेंड टू पोर्ट लेयर जो है कहलाती है। इसमें सॉकेट्स वगैरह एपीआई वगैरह यूज़ होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में एंड टू एंड इन कनेक्शन होता है, और टीसीपी यूडीपी जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ होते हैं। और नेटवर्किंग में पैकेट्स इस्तेमाल होते हैं, और आईपी वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। डेटा लिंक में फ्रेम्स, और फिज़िकल लेयर में क्योंकि फिज़िकल डिवाइसेस होती हैं, फिज़िकल स्ट्रक्चर, तो इसमें कोएक्सियल केबल या फाइबर या वायरलेस या हब्स या रिपीटर वगैरह यूज़ होते हैं। तो इनको अब तफसील से हम थोड़ा सा देखते हैं। अ, एक इस जाविये से भी क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा जा सकता है कि मिसाल के तौर पे नेटवर्क लेयर जो है वो कौन सा डेटा यूनिट जो है वो यूज़ करती है। तो नेटवर्क लेयर में पैकेट्स यूज़ होती हैं, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम यूज़ होते हैं, फिजिकल लेयर में बिट्स यूज़ होती हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट यूज़ होते हैं। और ऊपर वाली 3 लेयर जो हैं बेसिकली उनमें आप डेटा ही यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप देख रहे हैं कि ऊपर जो 4 लेयर हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, इनको हम होस्ट लेयर भी कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाली 3 लेयर जो हैं जो फिजिकल लेयर से ऑनवर्ड ऊपर को फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर है, इसमें इसको हम मीडिया लेयर कहते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सकें। एप्लीकेशन लेयर में जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में डाटा प्रेजेंटेशन होती है, इंक्रिप्शन वगैरह होती है। सेशन लेयर में जो है होस्ट कम्युनिकेशन होती है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है, और रिलेबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर में। और नेटवर्क में हम पाथ डिटर्मिनेशन करते हैं, और आईपी एड्रेसेस वगैरह करते हैं। डाटा लिंक लेयर में हम फिजिकल एड्रेसिंग करते हैं, जिसको मैक एड्रेसिंग कहते हैं। और आखिरी लेयर जो है आपकी फिजिकल लेयर, इसमें मीडिया सिग्नल बाइनरी ट्रांसमिशन वगैरह ये परफॉर्म होती है। तो इसको मज़ीद देख लेते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 7 जो लेयर हैं वो ऐसे मॉडल की, और लेयर नंबर 7 जो है बेसिकली, ठीक है, वो एप्लीकेशन लेयर कहलाती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं। एच टी टी पी यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज फॉर वेब कम्युनिकेशन। ये जो आप वेब के ऊपर जितना भी रिक्वेस्ट भेजते हैं एक साइट से दूसरी साइट पे, और जितने भी वेब पेजेस वगैरह ये एच टी टी पी को यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक दूसरी सर्विस है, प्रोटोकॉल है, सॉरी, एफ टी पी इसको कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन सिस्टम्स, ठीक है। एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यूज फॉर सेंडिंग ईमेल। अच्छा, ये मैंने इसलिए भी आपको यहाँ पे बयान की है एच टी टी पी, कि ये फुल फॉर्म भी इसकी पूछने को आ जाएगी आपको, ये आ सकती है कि एच टी टी पी किसका एब्रीविएशन है, ठीक है। इसी तरह एफ टी पी किसका एब्रीविएशन है। तो ये काइंडली जो है ये भी आपने जेन में रखनी है। अच्छा, डीएनएस जो है डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, रिजॉल्व डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस। इसी तरह से एस एन एम पी है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। डिवाइसेस जो हैं इसमें कोई डिवाइस नहीं है, द स्पेसिफिक द एप्लीकेशन लेयर इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रादर देन हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है, इसलिए डिवाइस सच कोई नहीं। 6 लेयर पे आ गए। 6 नंबर लेयर जो है प्रेजेंटेशन लेयर है।
एस में एस एल एल टी टी एल एस सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी ये यूज़ होती है इनक्रिप्टेड डाटा फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन। और अगर आपने इमेजेस वगैरह भेजने हो तो जे पैग और पी एन जी वगैरह ये आप यूज़ कर सकते हैं। एस की और ईडीआई जो कोडिंग और इनकोडिंग वगैरह होती है। एस की जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। और इसी तरह से डिवाइसेज जो हैं रिप्रेजेंटेशन इज मोर फोकस ऑन डाटा फॉर्मेटिंग एंड इंक्रिप्शन रादर देन फिजिकल डिवाइसेस। इसमें भी एज इट इज कोई फिजिकल डिवाइस है वो यूज़ नहीं हो रही। नेक्स्ट हम देखते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर जो है लेयर नंबर 5 है। इसमें नेट बायोस नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोटोकॉल यूज होता है प्रोवाइड सेशन मैनेजमेंट एंड फाइल शेयरिंग। सेशन मैनेजमेंट के लिए और फाइल शेयरिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। एक प्रोटोकॉल होता है आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल है लॉज एप्लीकेशन टू इन्वोक प्रोसीजर्स ऑन रिमोट सर्वर्स। पीपीटीपी जो है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल है यूज फॉर क्रिएटिंग वीपीएन्स। और डिवाइसेस की बात ये की जाए तो इसमें भी कोई डिवाइसेस जो है सेशन लेयर में द सेशन लेयर primarily involve the software based protocol rather than the hardware devices। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है लेयर नंबर 4। और इसमें लेयर नंबर 4 बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट लेयर है। और इसमें टीसीपी यानी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल टीसीपी आईपी जिसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा ट्रांसफर। यूडीपी भी इस्तेमाल होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल प्रोवाइड फास्टर कनेक्शंस डेटा ट्रांसफर। एससीटीपी स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यूज फॉर मैसेज ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। तो इसमें डिवाइसेस जो हैं गेटवेज हैं डिवाइसेस दैट कैन परफॉर्म कम्प्लेक्स फंक्शंस इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और networks, load balancers, distribute incoming traffic across multiple servers to ensure reliability and performance। तो इसको भी वो मेंटेन रखता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है नेटवर्क लेयर। और ये लेयर नंबर 3 है। इसमें आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल से प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेसिंग IPv4 और IPv6 ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ICMP जो है इसके लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी IPv4 IPv6 के लिए। ICMP जो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है यूज फॉर नेटवर्क डायग्नोसिस एंड एरर रिपोर्टिंग वगैरह ये चेक करने के लिए। इस तरह से डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं। राउटर्स जो हैं फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क बेस्ड ऑन आईपी एड्रेसेस। और इसमें स्विचेस वगैरह भी यूज होते हैं। अच्छा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के इथरनेट इस्तेमाल होती है डिफाइन फ्रेम स्ट्रक्चर एंड मैक एड्रेसिंग। IEEE 802.3 ये प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है। वाईफाई वायरलेस लैन प्रोटोकॉल है। और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू नोड्स। स्विचेस इस्तेमाल होते हैं इसमें मैक एड्रेसिंग के लिए। ठीक है। आपको पता ही है स्विच जो है इंटेलिजेंट डिवाइस है तो मैक एड्रेस को यूज़ करती है। और इसी तरह से कनेक्ट ब्रिजेस इस्तेमाल होते हैं कनेक्ट एंड फिल्टर ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क सेगमेंट बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस। ठीक है। ब्रिज वगैरह इस्तेमाल होते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस्तेमाल होता है ऑपरेट एट बोथ लेयर 1 एंड लेयर 2 दोनों को कनेक्शन करने के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो फिजिकल लेयर आती है उसमें प्रोटोकॉल जो है वो द फिजिकल लेयर डज नॉट हैव प्रोटोकॉल इन द ट्रेडिशनल सीन बट रिलायज ऑन स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल ट्रांसमिशन। ठीक है। तो इसमें नेटवर्क जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आते हैं। ठीक है। केबल्स की इकसाम है आपको पता है कैट 5 6 एक्सेट्रा फाइबर केबल है कोएक्सियल केबल है। रिपीटर्स यूज होते हैं जो एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल को जहाँ पे कोई वीक हो जाते हैं या डिस्टॉर्शन होती है सिग्नल में तो उसको फुल फॉर्म में करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि सिग्नल आपके वीक ना हो या डाटा जो है इनकरप्ट ना हो। ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद आपकी हब्स यूज होती हैं, बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, ब्रॉडकास्टिंग डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। तो समरी में आप देख लें कि फिजिकल लेयर में केबल, एनआईसी, हब, रिपीटर वगैरह यूज होते हैं। इसी तरह डाटा लिंक लेयर में स्विचेस, ब्रिजेस, एनआईसी कार्ड वगैरह, राउटर, लेयर थ्री स्विचेस, ये नेटवर्क लेयर में यूज होती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में गेटवेज, लोड बैलेंसर और सेशन लेयर में प्राइमरी सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोटोकॉल यूज होते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में प्राइमरी सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोटोकॉल एंड इनक्रप्शन टूल्स यूज होते हैं, और ट्रांसलेशन वगैरह भी इस्तेमाल होती हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन लेयर में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है बट नो स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जो ओ एस ए मॉडल है इसकी सारी की सारी लेयर्स हैं, इसमें कौन कौन से मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और हमने ये देखा है कि प्रोटोकॉल के अलावा जो है कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि ये दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है आपको मेमोराइज होनी चाहिए कि ऊपर वाली जो चार लेयर हैं इसमें कौन कौन से डेटा यूनिट जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।